सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले में प्रवेश करती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र 250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हंजा जैसी प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती है। लद्दाख में सिंधु नदी गार्ज का निर्माण करती है, जिसे गिलगिट गार्ज कहते हैं। यह पर्यटन के लिए आकर्षक का केंद्र बिंदु है। बलूचिस्तान तथा गिलगिट से होते हुए यह नदी अरकट में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। यहाँ मिठानकोट पाकिस्तान के समीप सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम नदियाँ सिंधु से मिल जाती है। तत्पश्चात यह नदी दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर कराची से पूरब मैदान का निर्माण करते हुए अरब सागर में जा गिरती है। हिमालय से निकलने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इस नदी का 1/3 प्रवाह क्षेत्र भारत, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब में और शेष पाकिस्तान में स्थित है। गंगा नदी, इस नदी का मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गौमुख से हुआ है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है तथा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। हरिद्वार के समीप गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इस नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो देश के अंतर्गत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई फरक्का होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा से पुकारा जाता है। हुगली नदी भारत में गंगा की मुख्य शाखा है। चित्र 3.3 को देखें और गंगा के प्रवाह क्षेत्र का अध्ययन करें। हिमालय की अनेक नदियां यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी आदि अपने जल को गंगा में उत्सर्जित करती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय उच्च भूमि से निकलने वाली नदियां जैसे सोन भी गंगा में मिल जाती है। फरक्का के समीप गंगा नदी 2 भागों में बढ़ती है। प्रथम भाग हुगली गंगा को वितरिका के रूप में डेल्टा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। दूसरा भाग मुख्य धारा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर मिल जाती है। इस संगम को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है। 2 दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय पठार क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। अरावली नगर गंगा एवं सिंधु के जल विभाजक पर बसा हुआ है। अरावली से सुंदरबन की मैदान की लंबाई 1800 किलोमीटर है। इसकी ढाल 1 मीटर से 6 किलोमीटर दर से सुंदरबन की तरफ घटता जाता है। भारतीय नदियों के अपवाह पर रूप का प्रमुख जल विभाजक यहाँ पे दिया हुआ है। सिंधु नदी यहाँ ऐसे बह रही है, पाकिस्तान में जा रही है। इससे आके झेलम नदी मिल रही है, फिर चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी मिल रही है। गोविंद सागर, ब्यास नदी यहाँ पे बह रही है। गंगा नदी तंत्र का यहाँ पे है। सोन नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं। नदी तंत्र पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। कृष्णा नदी, पुलिकट झील, कोलेरू झील, कावेरी नदी बह रही है। वेम्बनाथ झील, कृष्णा लिंगामक्की झील, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर, निजाम सागर, गोदावरी नदी, पेनगंगा नदी, ताप्ती, नर्मदा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, चंबल नदी, बेतवा नदी, सांभर नमक झील है यहाँ पे। शारदा नदी यहाँ बह रही है। घाघरा नदी, सोन नदी, गोविंद बल्लभ पंत सागर है यहाँ पे। महानदी यहाँ पे चिल्का झील है। बूलर झील यहाँ पे है। नेपाल यहाँ पे है। घाघरा, गंडक नदी, सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी जो बिहार में बहती है। भूटान यहाँ पे, बांग्लादेश है। ब्रह्मपुत्र नदी है। सांगपो नदी यहाँ बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी,
इस नदी की उत्पत्ति तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से हुई है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर से भी अधिक है, पर इसका अधिकांश प्रवाह क्षेत्र सिंधु की ही भांति भारत के बाहर स्थित है। यह उत्तर में हिमालय के समानांतर प्रवाहित होकर नामचा बरवा शिखर के समीप अंग्रेजी के यू आकार की मोड़ बनाकर अरुणाचल प्रदेश में गर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इसे यहाँ स्थानीय भाषा में दिहांग के नाम से भी जानते हैं। असम के समीप बूढ़ी दिहांग, दिसांग, कोपोली, लोहित, केनुला एवं अन्य सहायक नदियाँ दक्षिण से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। हिमालय से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मनस और तीस्ता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, जहाँ नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है, किंतु जब यह नदी उच्च पर्वत क्षेत्र से गुजरती है तथा असम में जब अनेक धाराएं इनसे मिलती है तो इस नदी को जल और सिल्ट की मात्रा में अधिक बढ़ जाती है। यहाँ यह गुम्फित होकर अनेक द्वीपों को दियारा को जन्म देती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में नदी की घाटी में अवसाद की मात्रा बढ़ने से जल का प्रवाह तटबंधों को पाकर अगल बगल के क्षेत्रों में फैल जाता है और बाढ़ का स्वरूप धारण कर लेता है। इससे असम एवं बांग्लादेश में भारी जाल मान की क्षति होती है। अन्य हिमालयी नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट की अधिक मात्रा के निक्षेप से नदी के मार्ग में बार बार परिवर्तन होता रहता है। यमुना नदी, यदि यह नदी महान हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलकर 1375 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रयाग इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन आदि। इसके दाहिनी तट से आकर मिलती है। घाघरा नदी, यह नदी ट्रांस हिमालय क्षेत्र के कर्णाली स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर हिमालय को पार करती है। इसे पर्वतीय क्षेत्र में कर्णाली एवं मैदानी क्षेत्र में घाघरा के नाम से जानते हैं। यह नेपाल की से प्रभावित होकर छपरा के पास शारदा नदी का जल ग्रहण कर गंगा से मिल जाती है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी पुकारा जाता है। गंडक नदी, यह नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के चंपारण में प्रवेश करती है। इस नदी के परिवहन मार्ग में तीव्र परिवर्तन और अवसाद से अत्यधिक निक्षेपण के यहाँ बाढ़ की आशंका बनी रहती है। यह नदी के साथ कई पौराणिक किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। कोसी नदी, यह नदी महान हिमालय के गोसाईनाथ से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। उद्गम स्थल के समीप कोसी की मुख्य धारा अरुण कहलाती है। इसकी अन्य सहायक धाराओं में मिलाची, भोटिया, सप्तकोशी, तांबा, लिखू, दुग्ध तथा तंबूर प्रमुख है। यह इसके अतिरिक्त भी कई अन्य धाराओं को समाहित कर खुरसेला यानी सहरसा के निकट गंगा से जाकर मिल जाती है। इस नदी की लंबाई लगभग 230 किलोमीटर है। यह नदी भी तीव्र मार्ग परिवर्तन एवं कटाव के लिए विख्यात है। कोसी एक तरफ अपने जलोढ़ के उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, वहीं दूसरी तरफ अपने कुब्र बाढ़ की विभीषिका से इसे अभिशप्त भी करती है। बाढ़ से रक्षा के लिए इसे दोनों तटों पर तटबंध बनाया गया है। क्या आप जानते हैं बिहार राज्य कोसी नदी में बाढ़ आने वाले अपार क्षति होती है। इस कारण इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट मैकाल की पहाड़ी से निकलने वाली नदी नर्मदा नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। खंबात की खाड़ी भरोच के निकट में गिरने से पूर्व विविध दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट भेड़ाघाट में संगमरमर के शैलखंडों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है तथा धुआंधार प्रपात कपिलधारा का निर्माण करती है। नर्मदा की अधिकांश सहायक नदियाँ छोटी छोटी हैं जो समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है जो मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में प्रवेश होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। यह नर्मदा की भांति भ्रंश घाटी से निकलकर नर्मदा के समानांतर मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। सूरत के निकट
पूर्णा इसकी एकमात्र नदी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में की ओर बहने वाली नदियों में गुजरात की साबरमती तथा माही प्रमुख है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अनेक नदियां अरब सागर में गिरती है। इसमें गोवा का मांडवी और जुआरी नदी, कर्नाटक की कालिंदी, गंगावेली, सरवती तथा नेत्रवती नदी तथा केरल की पेरियार, पंबा तथा मणिमाला कुछ प्रमुख छोटी पर तीव्रगामी नदियां हैं। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदियों में लूनी नदी प्रधान नदी है। क्या आप जानते हैं राजगीर में गर्म पानी का झरना तथा ककोलत को ठंडा पानी का झरना बिहार राज्य स्थित जलप्रपात के उदाहरण हैं। क्या आप जानते हैं साबरमती और माही नदियाँ किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है। महानदी यह प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में प्रभावित होने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 890 किलोमीटर है। यह नदी छत्तीसगढ़ स्थित रायपुर के निकट से निकलकर उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी अपवाह प्रणाली का विस्तार छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ शिवनाथ, हंसदेव, मांद, जोंक और तेल है। गोदावरी नदी यह नदी महाराष्ट्र के नासिक में के निकट पश्चिमी घाट में निकलती है। इसकी द्रोणी बेसिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में फैली हुई है। यह नदी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी है। इसकी लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है। इस नदी का 50% अपवाह बेसिन महाराष्ट्र में विकसित हुआ है। प्राणहित, वर्धा, मंजीरा, बेनगंगा तथा पेनगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बड़े आकार एवं विस्तार के कारण दक्षिण भारत में इस नदी को दक्षिण की गंगा, वृद्धगंगा जैसे नामों से विभूषित किया गया है। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट स्थित महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के निकट एक स्रोत से निकलकर लगभग 1290 किलोमीटर क्षेत्र में प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी अपवाह बेसिन का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी तथा भीमा है। कावेरी नदी कावेरी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुई है। इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर। इस नदी की अपवाह बेसिन तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अमरावती, भवानी, हेमावती, लोगपावनी, अकावली, लक्ष्मण तीर्थ तथा काबिनी है। अंततः यह नदी तमिलनाडु स्थित कुडलूर से दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उपरोक्त नदियों के अतिरिक्त कई छोटी छोटी नदियां हैं जो पूरब की ओर बहती है, जिसमें दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी एवं स्वर्णरेखा प्रमुख। क्या आप जानते हैं शिव समुद्र जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है जो कावेरी नदी पर है। इस जलप्रपात में बिजली घर से मैसूर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र में विद्युत प्रदान होता है।